आपकी मंजिल आपके बहुत करीब है और मंजिल तक पहुंचने के आप इतने करीब हैं कि बस कुछ कदमों की दूरी पर ही आपकी मंजिल आपको दिखाई दे रही है, लेकिन बीच में कुछ ऐसी रुकावटें आती हैं और जो जानबूझकर रुकावटें आती हैं वो रुकावटें कहीं ना कहीं आपको रोकने की कोशिश करती हैं। आज मैं यहां पर आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके की रुकावटें आती हैं। आज आप यहां पर हैं, राइट। ये एक रास्ता जाता है जो आपको आपकी मंजिल तक लेके जाता है, यानी कि जो आपकी मंजिल है वो कहां पर है, वो मंजिल यहां पर है, राइट। आपने स्टार्ट किया यहां से, राइट। यहां से आप मेहनत करके कहां तक पहुंच चुके हैं, यहां तक आप पहुंच चुके हैं, यहां तक आप पहुंच चुके हैं। रात दिन आपने यहां पे मेहनत की, रात दिन मेहनत करने के बाद जो आपकी मंजिल थी वो मंजिल आधी भी नहीं बची है। यहां से मंजिल आपको दिखाई दे रही है, लेकिन इस मंजिल से पहुंचने से पहले ही यहां पर आपको रुकावटें आनी स्टार्ट हो जाती हैं। यहां पर इतनी सारी रुकावटें आती हैं। वो रुकावटें इसलिए आती हैं ताकि आप अपनी मंजिल तक ना पहुंच पाए, आप अपने टारगेट को अचीव ना कर पाए। यह कहीं ना कहीं आपके साथ भी होता होगा। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप मंजिल को प्राप्त करने के बहुत करीब हैं, लेकिन बीच में ऐसी रुकावटें आ रही हैं जो कहीं ना कहीं आपको आपकी मंजिल तक पहुंचने से पहले ही रोकना चाहती हैं, लेकिन आपको नहीं रुकना है। आपको सिर्फ अपना लक्ष्य दिखाई देना चाहिए। जिस तरीके से अर्जुन ने जब मछली की आंख पर निशाना लगाया था तो अर्जुन को क्या दिखाई दे रही थी, सिर्फ मछली की आंख। यहां पर अर्जुन है, अर्जुन ने निशाना लगाया कहां पर, सिर्फ मछली की आंख पर। तो अर्जुन को सिर्फ मछली की आंख दिखाई दे रही थी, उसको कुछ और दिखाई नहीं दे रहा था। बाकी जो वहां पर थे उनके साथी वो कहते थे कि हमें मछली दिखाई दे रही है, लेकिन अर्जुन से जब पूछा गया तो अर्जुन ने कहा कि मुझे सिर्फ मछली की आंख दिखाई दे रही है। और अर्जुन ने निशाना लगाया और अर्जुन का निशाना मछली की आंख पर जाके लगा। इसी तरीके से दोस्तों आपके साथ, आप मंजिल तक पहुंचने के बहुत करीब हैं, यानी कि मंजिल क्या है आपकी, MDRT। आपकी मंजिल है MDRT, COT और TOT। ये आपकी मंजिल है। इस मंजिल को आप प्राप्त करना चाहते हैं। आज तक जितनी भी आप मेहनत करते आए हैं वो मेहनत आपने बगैर किसी सपोर्ट के की है, लेकिन बिना सपोर्ट के मेहनत करने के बावजूद भी आप ऐसी जगह पर हैं जहां पर आपने अकेले मेहनत की है। अब आपको अगर थोड़ा भी सपोर्ट मिल जाए तो आप अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं, राइट। तो दोस्तों आपने अभी तक जितनी मेहनत की है तो उसमें क्या होता था कि आप MDRT करने के बहुत करीब हैं, लेकिन आपकी MDRT नहीं हो पा रही है। आप COT करने के बहुत करीब हैं, लेकिन आपकी COT नहीं हो पा रही है। इसी तरीके से आप TOT करने के बहुत करीब हैं, लेकिन आपकी TOT नहीं हो पा रही है। उसका क्या रीजन है? उसका रीजन है दोस्तों कस्टमर ना मिलना, कस्टमर की कमी। आपको कस्टमर नहीं मिल पा रहे हैं अभी तक। आज से जब से आपने एजेंसी ली है आज तक, यानी कि लगभग 8 साल, 10 साल, 5 साल, जितना समय भी आपको हो चुका है, उतने समय से आप हार्डवर्क कर रहे हैं, राइट। आप फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, हार्डवर्क कर रहे हैं, तो आप यहां तक पहुंचे हैं। अब आपको हार्डवर्क भी करना है और स्मार्ट वर्क भी करना है। अगर आप इस हार्डवर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करेंगे तो यहां पर पहुंचने में आपको समय नहीं लगेगा। जितना समय आपको यहां से यहां तक पहुंचने में लगा है, उससे कहीं गुना कम समय आपको आपकी मंजिल तक पहुंचने में लगेगा, राइट। इस समय पर आपने डोर टू डोर जाके, घर घर जाके, ऑफिस टू ऑफिस जाके, कोल्ड कॉलिंग करके, कुछ आपको अनुभव हुआ, कुछ आपको लॉस हुआ अपने बिजनेस में, लेकिन फिर भी आप यहां तक पहुंच चुके हैं। अब आपको जितना भी एक्सपीरियंस था वो एक्सपीरियंस हो चुका है। आपको यह पता चल चुका है कि कहां पर आपको फायदा होने वाला है, कहां पर आपको लॉस होने वाला है, यह सब आपको पता चल चुका है। आप यहां पर हैं। अब अपनी फिजिकल जो एक्टिविटी थी आपकी, जो आपका हार्ड वर्क था, वो तो आपको करना आता ही है। अब उसके साथ साथ आपको स्मार्ट वर्क करना है। और स्मार्ट वर्क कैसे होगा? आपको यहां पर
अपना जो प्लेटफॉर्म है वो डिजिटल लेकर आना है। आपको डिजिटल एक्टिविटी करनी है। आप में से बहुत सारे इंश्योरेंस एडवाइजर ऐसे होंगे जिन्होंने 10 साल से, 15 साल से, 5 साल से मेहनत की है लेकिन कभी एमडीआरटी नहीं हुई है। ऐसे भी बहुत सारे लोग होंगे आप में से, राइट? क्यों? एमडीआरटी करने के आप बहुत करीब थे, बस 5 पॉलिसी दूर थे, लेकिन आपकी 5 पॉलिसी की वजह से एमडीआरटी रह गई, आपकी एमडीआरटी नहीं हो पाई। अगर यहां पर आप डिजिटल एक्टिविटी करेंगे तो डिजिटल एक्टिविटी करने का फायदा क्या होगा दोस्तों? डिजिटल एक्टिविटी आप कर रहे हैं तो आप एक कस्टमर, यानी कि एक जो लीड है आपकी, एक लीड आपको कितने पैसे में मिल सकती है कोई गारंटी नहीं होती है, लेकिन अगर आप सही तरीके से टारगेटिंग करेंगे तो हो सकता है एक लीड आपको 10 रुपए में मिले, हो सकता है एक लीड आपको 15 रुपए में मिले, हो सकता है एक लीड आपको 5 रुपए में मिले, हो सकता है एक लीड आपको 50 रुपए में मिले, राइट? ये डिपेंड करता है आपने किस तरीके से टारगेटिंग की हुई है। और आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो बगैर जाने, बगैर सीखे एडवर्टाइजमेंट चलाना शुरू कर देते हैं और उनको लीड 200 रुपए में मिलती है। तो 200 रुपए में अगर आप लीड जनरेट कर रहे हो तो मैं समझता हूं कोई फायदा नहीं है आपको लीड जनरेट करने का। तो आप अगर सही तरीके से टारगेटिंग करेंगे तो आपकी जो लीड है वो 10 रुपए, 5 रुपए, 50 रुपए में आपको मिल सकती है। अगर आपको एक दिन में 20 लीड आती हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगर एक इंश्योरेंस एडवाइजर को रोज 20 कस्टमर मिलते हैं, यानी कि 20 लीड आपको मिलती हैं, राइट? 20 लीड्स आपको मिली, आपने रोज इन 20 लोगों से बात की, आप रोज बात करते गए, तो एक महीने में कितने लीड्स आपको मिलेंगी? 600 लीड आपको मिल चुकी हैं। और अगर हम 10% कन्वर्जन रेशो भी लगाएं तो लगभग 60 लीड आपकी क्लोज हो सकती हैं। कितनी लीड क्लोज हो सकती हैं? 60 लीड आपकी क्लोज हो सकती हैं एक महीने में। और अगर एक महीने में 60 लीड आपकी क्लोज होती हैं और एक पॉलिसी का टिकट साइज कितना है? 30,000, तो कितना हो जाएगा? ये कैलकुलेट करके आप देख लीजिए। 18 लाख, 18 लाख का आपका बिजनेस होता है एक महीने में। अगर एक महीने में आपका 18 लाख का बिजनेस होता है तो इस पर आपका कितना कमीशन बनेगा ये आप देखिए। और कमीशन एक साल ही नहीं, अगले 15 साल, 20 साल तक आपको रेगुलर कमीशन मिलता रहेगा। लेकिन दोस्तों ये कब होगा? ये तब होगा जब आपको रोज लीड्स मिलेंगी, रोज कस्टमर्स मिलेंगे। ये जो मैंने आपको बताया कि अगर आपको रोज 20 लीड्स मिलती हैं, 20 लीड अगर मिलती हैं तो एक महीने में आपको 600 लीड मिलती हैं। 600 लीड में से अगर 10% कन्वर्जन रेशो भी निकाल लिया जाए तो लगभग 60 लीड आपकी क्लोज होती हैं। और कोई पॉलिसी 10,000 की भी उठेगी, कोई 50,000 की भी उठेगी, कोई 1 लाख की भी उठेगी। तो हम अगर टिकट साइज मान लेते हैं कि टिकट साइज आपका 30,000 है और 60 लीड आपकी क्लोज होती हैं तो एक महीने में आपका 18 लाख का बिजनेस आ सकता है। ये कौन कर सकता है बिजनेस? इंश्योरेंस एडवाइजर। आप कर सकते हो ये बिजनेस आप। तो हमारा प्रयास है कि हर एक इंश्योरेंस एडवाइजर जिस तरीके से हार्डवर्क करता है, उस हार्डवर्क के साथ साथ अगर इंश्योरेंस एडवाइजर डिजिटल एक्टिविटी करेगा, अपने आप को ऑनलाइन लेकर आएगा गूगल, यूट्यूब और फेसबुक पर, यहां से आप लीड जनरेट करना सीखेंगे और उसके बाद आपको लीड्स मिलेंगी। लीड्स मिलेगी तो कन्वर्जन भी आएगा, कन्वर्जन आएगा तो आपका टारगेट भी पूरा होगा, आप एमडीआरटी, सीओटी, टीओटी भी करेंगे। तो इसी के लिए हमने लॉन्च किया आप लोगों के लिए डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। जिस डिजिटल मार्केटिंग कोर्स को आप हमारी एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पर जाकर अमित त्यागी सर्च करेंगे तो आपको हमारी एप्लीकेशन मिलेगी। उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, डाउनलोड करके इंस्टॉल कीजिए और उसके बाद आप अपना मोबाइल नंबर डाल के लॉगिन हो सकते हैं वहां पर, और वहां पर आप हमारे कोर्स को एनरोल कर सकते हैं, जिसमें हमने स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाया हुआ है कि किस तरीके से आप अपने इंश्योरेंस बिजनेस के लिए वेबसाइट बना सकते हैं, कैसे आप वेबसाइट का प्रमोशन कर सकते हैं गूगल, यूट्यूब और फेसबुक पर, और कैसे आप अपने आप में एक ब्रांड बन सकते हैं। तो अगर आप भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर पर जाकर अमित त्यागी एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और वहां पर आप हमारे कोर्स को एनरोल कर सकते हैं। राइट दोस्तों, मैं मानता हूं कि अगर आप इस तरीके से अभी तक जिस तरीके से आप मेहनत कर रहे हैं, इसकी अगर आधे से भी कम मेहनत करेंगे आप
हार्डवर्क के साथ साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म का यूज करेंगे तो आप अपनी मंजिल को प्राप्त करने के बहुत करीब हैं। जो MDRT आप आज तक नहीं कर पाए हैं, उस MDRT को आप डिजिटल एक्टिविटी के द्वारा कर सकते हैं, क्योंकि डिजिटल एक्टिविटी के द्वारा आपको लीड्स मिलेंगी। और अगर एक दिन में आपको 20 लीड भी मिलती हैं, तो 20 लीड अगर आपको मिलेंगी तो एक महीने में 600 लीड आपको मिलेंगी। और 600 लीड में से अगर हम 10% कन्वर्जन रेशो भी निकालें तो 60 लीड आपकी क्लोज हो सकती हैं। और अगर एक लीड का टिकट साइज 30,000 होगा तो 60 लीड का कन्वर्जन रेशो जो टोटल अमाउंट होगा वो 18 लाख का बिजनेस आप कर सकते हैं। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में। और जो दर्शक पहली बार हमारी वीडियो हमारे YouTube चैनल पर देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साइड में जो बेल आइकन है उस पर जाकर नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करें। और जो दर्शक हमारी वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और शेयर कीजिए अपनी टीम के साथ में, अपने डेवलपमेंट ऑफिसर के साथ में, अपने एजेंट्स के साथ में, ताकि वो भी समझ पाएं कि किस तरीके से अपने बिजनेस को आप आगे लेकर जा सकते हैं और अपनी मंजिल को आप प्राप्त कर सकते हैं।